आज मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को मत देखो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं या फिर थोड़े-थोड़े बातों के लिए आप झिझक जाते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो हाँ, ये वीडियो थोड़ा आपको सोचने में मजबूर कर देगा या फिर थोड़ा इरिटेट कर देगा, क्योंकि ये जो है, ये बिल्कुल रियल है। क्योंकि ये जो घटना है ना, वो मेरे पास के ही लड़के का है। तो चलो सीधे स्टोरी पे ही आते हैं। तो ये घटना है सन 2014-15 की, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, बस 9-10 साल पहले का है। ये घटना एक हॉस्टल का है, जब एक नया-नया लड़का गया होता है, जो मैं नाम दे रहा हूँ, उसका नाम तो नहीं ले सकता, बस उसका नाम कुछ रखते हैं राहुल। वो राहुल नाम का एक लड़का था। वो हॉस्टल में गया था। वो अब उस हॉस्टल का भी नाम नहीं ले सकता, तो उस हॉस्टल की जगह के बारे में बता देता हूँ। वो हॉस्टल ऐसे मैदान की जगह में था, ना उसके आसपास जंगल वंगल कुछ नहीं था, बस वो मैदान की जगह में था। बस उसके हॉस्टल के पीछे भी एक राज था, कि उस हॉस्टल कैसे बना, ये सब चीज एक राज था। लेकिन वो जो हॉस्टल का जगह था वो मैदान में था, और वो हॉस्टल यूपी में था। तो ये बात था उस समय की, जब वो लड़का नया नया हॉस्टल में गया था। उस टाइम पे उसको उस हॉस्टल के बारे में कुछ पता नहीं था। बस वो जब गया तो उसने एक ही चीज नोटिस किया कि वहां पर एक रूम ऐसा था जो बंद था, जिसके आसपास कोई आता जाता नहीं था बस। और उसका हॉस्टल में था जो बहुत सारे शरारती लड़के होते थे, मतलब जब वहां पे, मतलब वहां लैंड कटौती उस टाइम बहुत होता था। तब बात वहीं का है, सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं स्टोरी को ऐसे गोल गोल नहीं घुमाता बस। तो बात उस टाइम का है जब वहां पर लैंड कटौती होता था। तो एक दिन लैंड कटौती हो गया। तो लैंड कटौती होता है तो सब लड़के बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो लड़का तो जो था ना, उसको वो जो बंद कमरा था, वहां पास कोई आता जाता नहीं था, लेकिन एक लड़का उधर ही से गुजर रहा था। उसने देखा, वो उस लड़का का चेहरा जब उसने देखा तो वो समझ गया कि ये लड़का तो अपने क्लास का नहीं है। तो वो उसके पास गया और बोला कि भाई, ये रूम मतलब ऐसा बंद क्यों है, और इस रूम के आसपास क्यों कोई रहता क्यों नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये रूम तो बस ऐसे ही है, मतलब एक स्टोर रूम है, तो ऐसे ही बस बंद करके रखे हैं। तू जाना चाहता है तो बोल दे, चले जाएंगे। तो वो लड़का थोड़ा अजीब लगा उसको कि अरे यार, मतलब मैं तो अभी नया नया हूँ, इसके बारे में जानता नहीं है, और इसमें ताला भी लगा है, और ये लड़का बोल रहा है कि उसमें ले जाऊंगा। तो थोड़ा सोचा, फिर उसने जवाब दिया कि नहीं, आज तो नहीं जाएंगे, लेकिन कभी फिर से प्लान बनाएंगे। तो वो दिन निकल गया। अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन आ गया। लेकिन उस अगले अगले दिन में उस लड़के ने उस लड़की को नहीं देख पाया, मतलब उसके हॉस्टल में उस लड़की को नहीं देखा, मतलब। तो वो समझ गया कि वो लड़का और भी कुछ क्लास का हो सकता है, तो वहीं चल रहा था। तो एक दिन वो लड़का फिर से वहीं दिखा, और वो दिन भी था वहीं लैंड कटौती वाला दिन। तो मतलब लैंड कटौती वाला दिन नहीं, मतलब लैंड कटौती वाला रात था। तो लैंड कटौती वाला रात था, तो वो लड़का दिखा। तो उसने फिर उस लड़के के पास गया और बोला, भाई आज चलते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है भाई, चले जाएंगे। तो लेकिन उस लड़के ने उस लड़के के पास मिलने से पहले 3-4 लड़कों से ये सुना था कि भाई, वो जो जगह है ना, वहाँ मतलब एक विकलांग लड़का था, ठीक है। एक समय में विकलांग लड़का था, तो सब लोग उसको चिढ़ाते उड़ाते थे। और चिढ़ाने के कारण जो वो लड़का था, मतलब उसको इस तरह से मतलब टॉर्चर करते थे कुछ लड़के लोग, वहाँ जो पहले उस हॉस्टल में थे वे लोग, कि वो लड़का जो था ना, एक दिन अपने व्हील चेयर था उसका, जो विकलांग था, उसका पैर टूटा हुआ था, तो वो लड़का उसी रूम में जाकर ना लटक गया। तब से उस रूम को बंद कर दिया। ऐसा नहीं था, उसके उस टाइम पे वो रूम चालू था, लेकिन उसके बाद जो उस रूम में घटना घटा ना, कई लोगों का पैर टूटने लगा। वहां तक के यहाँ वहां के टीचर जो थे ना, उनके भी एक का पैर टूट गया, और एक तो बस परछाई देखकर ही फूर। उसके बाद कुछ ऐसे, मतलब वो जो होते हैं ना, वो ताबीज वाबीज जो बांधने वाले होते हैं, वैद वैद जो बैगे जो बोलते हैं, उनको बुलाकर उस चीज को ऐसी, मतलब नॉर्मल से ताला में से थप्पा मार दिए थे। मतलब वो नॉर्मल था ना, एकदम भूल भुलैया पिक्चर वाला नहीं था बस। तो उसने वो सुना था दूसरे लड़कों से, उस लड़की से नहीं जो उसको बोल रहा था कि अंदर जाएंगे। तो उसको थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन एक जो होता है ना चूल, वो था उसके अंदर। तो उसने बोला नहीं चलो चलते हैं। तो उस दिन ना उन्होंने ना ताला तोड़ा नहीं, अचानक से वो जो था ना, वो लड़का जिसको दिखने का चुल मचा था राहुल, वो ताला तोड़ने के लिए कुछ लाने के लिए पलटा, और वो जो लड़का था वो ताला निकाल दिया। उसको थोड़ा अजीब लगा, भाई ये ताला कैसे निकाला। उसने कहा भाई मैं जानता हूँ यार, ताला निकाल लेता हूँ। हाँ, उसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा और वो लोग उस रूम में गए। और रूम में जाते ही जो राहुल ने देखा, फिर उसका वो फटने लगा, क्योंकि उस रूम में वही व्हील चेयर पड़ा था। और वो व्हील चेयर पूरा मकड़ी के जालों में था। मतलब एकदम से घास फूस नहीं, जो सूखा वो पैरा वैरा होता है ना, जो चिड़िया लोग घोंसला बनाने के लिए आए होते हैं, वही सब जो था वो पड़ा था। राहुल को थोड़ा अजीब लगा और वो लड़का थोड़ा हंसा, क्या भाई डर गया क्या तू, ऐसे टाइप ना। तो राहुल बोला नहीं भाई, क्यों डरूंगा यार इससे, मतलब ये थोड़ा अजीब है, मतलब मैंने सुना था ऐसा वैसा है करके ऐसे। फिर वो लड़का बोलता है भाई तू तो उनके बात माना नहीं यार, ये बोला। तो राहुल ने कहा क्यों, जरूरी था क्या उसके बात मानना। तब फिर राहुल का ना पेन गिर गया अचानक से। फिर वो नीचे झुका, और जब वो नीचे झुका ना, उसके बाद उस राहुल का हक्का बक्का बक्का। क्योंकि वो जब नीचे झुका ना, तो वो सामने जो लड़का उसको लाया था ना, उसका एक पैर नहीं था। ये देखने के बाद राहुल का हालत सोच भी नहीं सकते, मेरे को सोच कर भी डर लग रहा है। उसका एक पैर नहीं था, और जब उसने खड़ा होकर देखा तो वो लड़का बहुत ही स्कैरी तरह का स्माइल दे रहा था। राहुल के फटके चार हो गई। उस लड़के ने उसको राहुल को बोला कि भाई बोला था ना, बात मान लिए क्या? ऐसे बोला। और वो उसके बाद जो राहुल के साथ हुआ, उससे पहले बस इतना बोलूंगा कि भाई ये स्टोरी जिसने बताया ना, उसके बाद सुन के मतलब देखो मेरे हाथ में पसीना भी आने लगा। और अभी जो रात का टाइम है ना, उसी टाइम में आपको बता रहा हूँ, तो ज्यादा सस्पेंस नहीं देता, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो जब उस लड़के ने उसको देखा ना, तो उसके आंख अलग ही तरीके से लाल होने लगा। तो उस लड़के ने उसको कहा, मतलब राहुल को उस भूत वाले लड़के ने कहा, मतलब जो लंगड़ा था वो समझ गया राहुल उस टाइम पे, ये वही लड़का है जो व्हील चेयर वाला था और जो इस हॉस्टल में हड़कंप मचा के रखे। तो उस लड़के ने कहा कि भाई इस हॉस्टल में ना हर तरीके के लड़के देखे, पर तू अलग है। मैं तुझको मारूंगा नहीं, पर तुझको एक ही काम करना पड़ेगा। तो राहुल बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बस तेरा शरीर चाहिए। तू अपने मुंह से जो मंत्र बताऊंगा उसको पढ़ ले, फिर तेरा जो शरीर होगा वो मेरा हो जाएगा। राहुल को मतलब अचानक से सदमा जैसे लगा, क्योंकि भाई मैं नया नया इस हॉस्टल में आया हूँ और साला आते बाद मेरे ही एल लग गया। तो राहुल ने उसको कहा कि भाई ऐसा तो नहीं कर सकता मैं, अभी मेरे पास समझो मेरी बातों को, मैं घर में इकलौता हूँ, ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन उसने नहीं माना, और उसने एक ही चीज बोला कि तू या तो शरीर दे, या फिर पूरा का पूरा शरीर ही आत्मा समेत मेरे को दे दे। राहुल डर गया, मरता नहीं तो क्या करता। तो उसने हाँ बोल दिया। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि इस बार उस लड़के ने अंदर जाने से पहले जिन चार लड़कों ने, मतलब दो चार लड़कों ने उसको बताया था उस रूम के बारे में कि भाई ऐसा वैसा था, लंगड़े का आत्मा भटकता है, तो उनको उस बारे में भी बताया था कि भाई एक लड़का है जो वहां मेरे को ले जाना चाहता है। तो उसने इस बारे में उसको भी बता दिया था, उन लड़कों को भी बता दिया था जिन्होंने रूम के बारे में बताया था। तो वो लड़के जो थे ना, वो छुप कर देख रहे थे जब राहुल और वो लड़का जो रूम में घुसते थे। तो वो लड़के उसी टाइम पे आ जाते हैं, और वे लड़के कोई आम लड़के नहीं थे, वे भी एक तरह का पैरानॉर्मल ही था। मतलब वे लोग भी एक आत्मा ही थे। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो हॉस्टल
बहुत ही ज्यादा श्रापित था उस टाइम पे, क्योंकि अब यहाँ पर आता है हॉस्टल का लोकेशन। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हॉस्टल एक पूरा मैदान में था, और वो मैदान मुर्दों का घर था, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे उस हॉस्टल के बनने से पहले ही बहुत सारे कब्र हुआ करता था, लेकिन एक बहुत ही बेकार बिजनेसमैन ने उसको हॉस्टल में बदल दिया उस जगह को, जिसके कारण वहां पर रहने वाले सभी प्रकार के प्रेत आत्माएं उस हॉस्टल में ही प्रवेश कर गए, और जिसके कारण उस हॉस्टल में ऐसा था कि मतलब जो भी नवा बंदे वहां पर जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था कि कौन असली है कौन नकली है। मतलब ऐसा नहीं था, रात के टाइम में जब होता था ना, हॉस्टल में आते थे तो रात के टाइम जब निकलते थे टहलने के लिए, तो उस बालकनी में उस गैलरी में ऐसे ऐसे लड़के रहते थे जिसको कोई देखते भी नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे। तो वहां पर जो नवा लड़के आते थे वे लोग फंस जाते थे कि भाई ये तो हॉस्टल के लड़के, क्योंकि यही गलती हुआ है राहुल के साथ, जो उन चारों को बता दिया और वो चारों भी भूत निकले, आत्मा ही निकले, और वे सब इस कदर हंसने लगे उसके गोल राउंड होकर राहुल के, पता नहीं। और उसके बाद राहुल बेहोश हो गया। अब राहुल के साथ आगे क्या हुआ इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं, लेकिन वो हॉस्टल अब बंद हो चुका है। तो बस वही है आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करो कि किस बारे में आपको स्टोरी चाहिए, मैं आपको स्टोरी ला कर दूंगा। और हाँ, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर